पर सुकेश, मैं जन चेतना और सामाजिक संवेदनाओं को भी छेड़ना और खंगालना चाहूंगा। 10 साल पहले जो उबाल देखा हमने सड़कों पर, सब खामोश है भारती के मामले में। हाँ, अजीब अजीब सी चुप्पी है, पता नहीं क्यों है। मैं लॉ का स्टूडेंट नहीं हूं, लेकिन संविधान के दायरे में रहते हुए जो बताया गया हम लोगों को शुरू से, जो समझते हैं कि पहले ट्रायल कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि ट्रायल कोर्ट का फैसला गलत है, हाई कोर्ट का फैसला गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट को ये मान लेना चाहिए और उस कुकून से निकलना पड़ेगा कि वो इनकॉम्पिटेंट थे। ये घटना हुई, ये दर्दनाक घटना हुई है, और उसमें 2 कोर्ट्स ने जहां एविडेंस प्रोड्यूस किए गए, उन्होंने इसको ढंग से अगर टैकल नहीं किया तो वो इनकॉम्पिटेंट थे। और ये बात कहनी चाहिए, और जब तक ये बात नहीं कही जाएगी तब तक ऐसी घटनाएं होंगी और उसका कोई रेमेडी नहीं होगा, कोई निदान नहीं होगा। निकम साहब ने कहा कि ऐसे केसेस में रिव्यू पिटीशन मुश्किल से एक्सेप्ट होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट, रॉबर्ट जैक्सन ने कहा, अमेरिका के बहुत बड़े लॉ एक्सपर्ट थे, बड़े वकील थे, उन्होंने कहा था वी आर नॉट फाइनल बिकॉज वी आर इनफैलिबल, वी आर इनफैलिबल बिकॉज वी आर फाइनल। और इसी को जस्टिस जे एस वर्मा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफैलिबल। जो गलतियां हुई हैं सुप्रीम कोर्ट से भी इस केस में जजमेंट के समय गलती हुई है, ऐसा मैं मानता हूं, और मैं उनके जजमेंट को क्रिटिसाइज कर सकता हूं, ये मेरा राइट है। बिल्कुल। अगर ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इन तमाम जगह गलतियां हुई हैं, तो आपने किसकी तरफ इशारा किया कि यहां ये गलती हुई, आपसे ये ब्लंडर हुआ है, और अगर ये हमारा सिस्टम रहा तो लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं सारी बातें एक बात और जोड़ देना चाहता हूं। हाँ। इन न्यूमरस केसेस में सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है, 1 2 नहीं, बहुत सारे केसेस में, कि फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन का फायदा किसको होता है? विक्टिम को होता है क्या? एक्यूज्ड को होता है। विक्टिम जो चली गई, इन्वेस्टिगेशन का फायदा जाहिर तौर पे उसको नहीं होता। इस केस में जो लड़की चली गई, जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन अगर हुआ तो पुलिस वालों को कुछ नहीं हुआ, हायर ऑफिसर्स को कुछ नहीं हुआ, एक आध टिप्पणी हो गई उनके खिलाफ, हाई कोर्ट के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा गया, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, और रिव्यू पिटीशन भी मुश्किल से एक्सेप्ट होगा। तो कहां जाए आदमी? हमें यह बताया गया सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है। हाँ, इसी में सबसे अहम सवाल, चलिए सुप्रीम कोर्ट की सारी बातें मान लेते हैं, उनका फैसला सर आंखों पर, ये आरोपी, ये दोषी नहीं थे, ये दरअसल निर्दोष थे। तो भारती के साथ गैंगरेप किसने किया? उसे मारा किसने? उनके माता पिता को बस अब देश ये बता दे कि हमें नहीं पता, नो वन किल्ड, नो वन गैंगरेप्ड एंड किल्ड भारती। आप घर जाकर सो जाइए भाई साहब। मैं यही तो कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमें यह सोचने पे मजबूर करता है कि आखिर उस लड़की का रेप किसने किया, उसकी हत्या किसने की। मैं दोनों पक्षों, जो 10-11 साल तक जेल में रहे, मैं उनकी तरफ की बात भी नहीं कर रहा हूं। हो सकता है वो निर्दोष हो, लेकिन कोई तो दोषी है। और अगर हमारा सिस्टम ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक वहां नहीं पहुंच पा रहा है कंक्लूजन पे, तो सिस्टम फॉल्टी है।